Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सीकर. So students, इसका पार्ट 4 है. इसमें आपको क्या पढ़ना है? 1 लेस देन, मतलब एक कम होते जाना. इसमें हम एक चीज़ और भी सीखेंगे. क्या सीखेंगे? रिवर्स काउंटिंग, जिसे आप बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हो, हम ये भी सीखेंगे. तो देखो, 1 लेस देन, एक चीज़ का कम होते जाना. होता है ना आप सब में. अगर किसी का बर्थडे है और क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और बच्चा चॉकलेट लाता है 11, एक एक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स बच जाएंगी? एक बच जाएगी ना. तो हम इस जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, हम इसमें यही समझेंगे. देखो, सोचो अगर आप लोगों के पास 10 स्माइली बॉल होते, ओके, ये आपके पास 9 स्माइली बॉल है, ठीक है. कितनी हो गई? 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9. देयर आर 9 स्माइलीज. कितनी स्माइलीज है ये? 9. अब देखना है कि ये कितनी स्माइलीज हैं. तो ये है 9 स्माइलीज. देयर आर 9 स्माइलीज. ये हमारे पास 9 स्माइलीज हैं, ठीक है. कितनी स्माइलीज हैं आपके पास? 9. फिर देखो, आप इसमें लिख भी सकते हो, तो हम लिख लेते हैं. देयर आर 9 स्माइलीज. कितनी स्माइलीज है आपके पास? 9. तो हम इधर लिख देते हैं बॉक्स बना के कि हमारे पास 9 स्माइलीज है. अब हमें क्या करना है? 9, 1 लेस देन 9 इज. अगर आपके पास 9 स्माइलीज हैं और इसमें से आपको किसी को देना है, ठीक है, अपने फ्रेंड को देना है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो आपने क्या किया? उसको एक स्माइली दे दी. अब आपके पास कितनी स्माइलीज रहेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपने एक तो उसको दे ही दी अपने फ्रेंड को क्योंकि उसका बर्थडे है. तो आपके पास कितनी स्माइलीज रह गई? 8. तो देखो, 1 लेस देन 9 इज. आपको क्या करना है? इस 9 में से 1 लेस करना है. क्यों? क्योंकि आपने किसी को दे दी, अपने फ्रेंड को एक स्माइली दे दी, तो अब आपके पास कितनी स्माइली रह जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपके पास कितनी स्माइलीज रह जाएगी अब? 8. तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 8. फिर देखो, अब 8 स्माइलीज है. फिर आप घर पर गए तो आपकी छोटी सिस्टर ने कहा कि मुझे भी एक स्माइली चाहिए, तो आपने उसको भी एक स्माइली दे दी. फिर आपके पास जब 8 स्माइलीज हैं, फिर 8 में से 1 लेस देन 8 इज. आपने 8 में से एक उसको दे दी, तो आपके पास कितनी रहेगी? 1, 2, 3, 4, 5,
6 7। कितनी स्माइलीज रहेगी? 7। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1 लेस देन 8 इज। तो जब 8 में से 1 जाता है तो कितनी रह जाती है? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास कितनी स्माइलीज रह गई? 7। अब आपको एक स्माइली किसी और को देनी है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब फिर से आपके पास कितनी स्माइलीज रह जाएगी? 6 स्माइलीज रह जाएगी। तो अब आपको 7 में से एक और देनी है, तो 1 लेस देन 7 इज। अब 7 में से एक स्माइली दे दी तो आपके पास कितनी स्माइली रह जाएगी? 6। तो 1 2 3 4 5 6। कितनी स्माइलीज रह जाएगी? 6। दिस इज करेक्ट आंसर। फिर देखो 6 स्माइलीज है, फिर किसी को दे दिया एक। तो देखो 1 2 3 4 5। अब 6 में से एक स्माइली दे दी तो कितनी रह जाएगी आपके पास? 5। तो हमें क्या करना है? 1 लेस देन 6 इज। अगर हम 6 में से 1 लेस करते हैं तो हमारे पास कितनी स्माइलीज रह जाएगी? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 स्माइलीज रह जाएगी, ठीक है। हमारे पास कितनी थी? 9 थी। अब कितनी है? 5 है। फिर एक छोटे बच्चे को टीचर कहती है ये रो रहा है, इसे दे दो। तो आप एक स्माइली उसे दे देते हो। तो 1 2 3 4। 5 थी, एक किसी बच्चे को दे दी तो बचती कितनी है आपके पास? 4। तो 1 लेस देन 5 इज। अगर 5 में से एक लेस किया तो आपके पास कितनी स्माइलीज रह जाएंगी? 4, ठीक है। अगर अब 4 में से आपने अपने किसी टीचर को दे दिया 1 2 3। अब आपके पास कितनी रह जाएगी? आपने किस में से किसको लेस किया? 1 लेस देन 4 इज। 4 में से 1 स्माइली दे दी तो आपके पास रिमेनिंग कितनी रह जाएगी? 3, ठीक है। अब 3 में से भी आप दे देते हो तो कितनी स्माइली रह जाएगी आपके पास? आपके पास रह जाएंगी 2 स्माइलीज। तो आपको इसमें लिखना है 1 लेस देन 3 इज। अगर आप 3 में से एक दे देते हो तो आपके पास कितनी रिमेनिंग रहेगी? 2 स्माइलीज, ठीक है। अब आपके पास 2 स्माइलीज है, उसमें से भी आपने 1 दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 1 लेस देन 2 इज। आपने 2 थी, उसमें से एक दे दी तो आपके पास कितनी रह जाएगी? 1 स्माइली आपके पास रह जाएगी, ठीक है। फिर देखो अगर एक स्माइली है 1 लेस देन 1 इज 0। अगर एक स्माइली है वो भी आपने दे दी तो आपके पास तो कुछ नहीं रहेगा, आपके पास क्या रहेगा? 0। आपके पास नथिंग, कुछ नहीं है अब आपके पास। 1 लेस देन 1 इज। अब आपने एक थी वो भी दे दी, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो अब आपके पास कितनी रह जाएंगी? 0 स्माइलीज रह जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इससे क्या सीखा है? इससे ये भी सीखा
कि अगर एक चीज़ हम किसी को दे देते हैं तो हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाती है, कितनी बच जाती है हमारे पास, रिमेनिंग कितनी रहती है। तो अगर 9 थी, 1 दी, 8 बची, 8 में से 1 डिस्ट्रीब्यूट करी तो 7 रिमेनिंग रही। जब 7 में से 1 डिस्ट्रीब्यूट की तो 6 रिमेनिंग रही। 6 में से 1 डिस्ट्रीब्यूट की तो आपके पास 5 रही। फिर आपके पास 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 रही। और 1 थी वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसके बदले आपके पास क्या है, 0, नथिंग है, आपके पास कुछ भी नहीं है। और देखो इससे हमें क्या सीखा, रिवर्स और बैकवर्ड काउंटिंग भी। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अदरवाइज तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिंपली काउंटिंग तो ऐसे होती है, पर इसमें क्या है, सब उल्टे क्रम से चलता आ रहा है, रिवर्स चलता आ रहा है ना। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आई होप ये आपको 1 लेस देन है जो टॉपिक, ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।